किसी ने मुझे इंटरनेट पे दिखाया एक मौलाना साहब की तकरीर, वो उस तबके से नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात खुद को बरेलवी कहने वाले, उनकी तकरीर मुझे किसी ने इंटरनेट पे दिखाई। 10 मुहर्रम उल हराम का शब आशूर का जलसा था, बैनर लगा हुआ था, और वो बरेलवी साहब मौलाना साहब एक मुनाजिर हैं, वो मनाक़िब हज़रत अमीर मुआविया बयान कर रहे थे। इंटरनेट पर मैंने अपने कानों से सुने और मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौत वाक़ई हो गई ऐसे लोगों के अक़ीदे की। ऐसे मौके पर यह जिक्र करना मुझे सिवाय बुग़्ज़ अहले बैत के और कोई सबब दिखाई नहीं देता। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हो या अहले बैत अतहार हो, इनका जिक्र हमेशा होना चाहिए। यानी ये कोई हमारे यहाँ उसूल नहीं है और ना कोई शरई कायदा है कि किसी के दिन पर किसी का जिक्र नहीं हो सकता दूसरे का, इस कोई उसूल नहीं है। यानी कोई एक यौम मना रहे हैं तो कोई और उसका जिक्र ही ना हो। हाँ, जिक्र ना हो। यानी जिसका भी जिक्र करेंगे तो इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जब अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है तो उसमें रहमत अल्लाह की नाजिल होती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिन हो तो मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र खैर करने में कोई हर्ज नहीं है, और होता भी है। इसी तरह उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिन है, उसमें साथ तज़किरा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हो रहा है। सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिन है, उसमें मिसाल के तौर पर साथ सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र हो रहा है। या तीनों हज़रात के दिन में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला का जिक्र खैर हो रहा है, जिक्र मुबारक हो रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसको खामे अपने ऊपर ये दूसरों के ऊपर यूं उड़ा देना कि नहीं जी ये कोई तासुब की बुनियाद पर, ये कोई बुक्स की बुनियाद पर कर रहे हैं, ये बदगुमानी वाली सूरतें हैं। किसी के दिल में ऐसी बात नहीं होती और सब हमारे नज़दीक मुअज़्ज़म है। जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहले बैत अतहार में से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, सब हमारे सरों के ताज हैं। तो तसव्वुर ही अहले सुन्नत के यहाँ क्या नहीं जा सकता कि इन मुअज़्ज़म हस्तियों में से किसी के जिक्र के अंदर कमी की जाए, किसी की तनक़ीस की जाए, किसी के बारे में नाउज़ बिल्लाह तनक़ीस करने का कोई तसव्वुर भी किया जाए, वो सुन्नी रहता ही नहीं है। जो इस तरह की तो ऐसे एतक़ादात रखने वाला सुन्नी रहेगा कब? सुन्नी तो होता ही वो है कि जिसके नज़दीक सहाबा व अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन दोनों की दोनों मुअज़्ज़म हो। अगर नाउज़ु बिल्लाह किसी भी सहाबी की, किसी भी अहले बैत अतहार में से किसी फ़र्द की, जैसे मौला कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इन हज़रात की अगर कोई अदना से अदना तौहीन भी करता है, वो सुन्नी है ही नहीं। सही, वो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता ही नहीं। सुन्नी होगा वही कि जो इन तमाम की ताज़ीम व तकरीम करे। मदनी चैनल पर आप इस तरह आप देखते हैं कि जब अभी ये अयाम चल रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान बिलखुसूस चारों खुलफाए राशिदीन उनका भी जिक्र खैर, और फिर आखिरी 5-6 दिन लगातार अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन हज़रात के जिक्र खैर होते हैं। और फिर जो भी मौजू होता है, बाद का देखते हैं हसन साहब, आप मौजू है, और बल्कि बात हम करें करबला में जो शुहदा थे, रुफ़क़ा थे, जो और भी साथी साथ थे, तो इनमें भी तो कई ऐसे वो हैं कि जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की औलादे भी हैं, और बल्कि उनमें नाम भी अबू बकर सिद्दीक़ और इनके नामों पर नाम भी थे, वो खुद अहले बैत में भी से हैं, अहले बैत में से भी थे। और देखिए तफरीक हमारे यहाँ नहीं है, ठीक, तफरीक नहीं है हमारे यहाँ पर, इस तरह का कोई फ़र्क नहीं है। दोनों की जो मोहब्बतें हैं उनकी वजह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ है। ठीक, सहाबा की ताज़ीम, सहाबा की तकरीम, वजह वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। अहले बैत अतहार की ताज़ीम, उनकी तकरीम, उनका अदब, उनका एहतराम, उनकी खिदमत, ये तमाम किस लिए? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं, उनकी औलाद हैं, ये असल वजह है। तो हम इस तफरीक के अंदर नहीं पड़ते, और हम दोनों जो तबक़ात भी इस एतबार से कि ज़ाहिर है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के घर से ताल्लुक़ रखते हैं, औलाद में से हैं, या आपके अज़वाज मुतहरात हैं, तो उनका इस एतबार से ताल्लुक़ और हो जाता है। इधर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उनमें फिर दर्जा बदर्जा ताल्लुक़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाता है। तो हर एक का ताल्लुक़ इसी बुनियाद पर। अब सदर शरिया बदरुत तरीक़ा मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला की ताबीर आप देखें, गुफ्तगू का अंदाज देखें, कि आप कहते हैं कि हर अदना से अदना सहाबी, और इनमें अदना कोई नहीं है। वाह वाह, अकीदा भी समझा रहे हैं और साथ ये भी, यानी जैसे सहाबा के वैसे तबक़ात किए जाए तो बुलंद यानी सबसे बड़ा किबार सहाबा किराम अलैहिम रिदवान होते हैं, और 7 दर्जे के होते हैं। फिर जो सिगार यानी वो सहाबी के जिनको या तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोहबत का अरसा कम मिला, या उम्र शरीफ छोटी थी, तो यूँ तबक़ात के एतबार से ये गुफ्तगू हो जाती है। लेकिन दर्जात तो सबके बुलंद है, दर्जा होने के नाते। हाँ, तो इसलिए वो फरमाया कि यूँ अगर देखते हैं, कैटेगरी देखते हैं, यानी बाज़ फजीलत के एतबार से दर्जे होते हैं कि किसी सहाबी के फजीलत ज़्यादा बयान की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी की इतनी नहीं है, तो यूँ दर्जे हो जाते हैं। लेकिन फरमाया यूँ मुकाबले में तो अदना हुए एक सहाबी दूसरे के मुकाबले में, लेकिन हकीकतन इनमें से कोई अदना नहीं, वो दूसरे आने वाले सबसे आला वरफा है। तो हम इस तरह गुफ्तगू करते हैं, इस तरह ताबीर करते हैं कि हमारे नज़दीक हर एक की ताज़ीम और उसकी अज़मत ये ज़ाहिर होती है।